हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलीगढ़ नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग सेंटर। आज हम यहाँ पर इंडो इस्लामिक का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो 11th एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा कारआमद है आपके लिए। तो शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पर सबसे पहले अकायद के बारे में। अकायद एंड इबादत। अकायद और इबादत से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि अकायद जो वर्ड है ये एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड मतलब जमा। अकीदा एक सिंगुलर वर्ड है जिसका प्लूरल वर्ड होता है अकायद। अकीदे की जमा अकायद। इसी तरह से इबादत। इबादत एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर नाउन होता है इबादा। हम यहाँ पर सबसे पहले शुरू कर रहे हैं फेथ इन गॉड। फेथ इन गॉड से हम क्या समझते हैं? अगर हम देखते हैं फेथ इन गॉड के बारे में तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस्लाम जो दुनिया में बहुत ज़्यादा एक फेमस धर्म या एक रिलीजन है, यहाँ पर इस्लाम धर्म से हमें ये पता चलता है कि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि एक खुदा में विश्वास रखना है, एक खुदा में यकीन रखना है। अल्लाह कुरान के ज़रिए भी ये समझाता है कि वो एक अकेला रब है। तो फेथ इन गॉड में हम यहाँ पर जानेंगे कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और अल्लाह तमाम कायनात का, पूरी यूनिवर्स का एक रब है, मालिक है, राज़िक है। फेथ इन एंजल इसका सेकंड पार्ट आता है। जब हम अकीदे में देखते हैं तो अकीदा सिर्फ हमें अल्लाह पर ही नहीं बल्कि हम अकीदा फेथ इन एंजल्स मतलब हमें फरिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसकी किताबों पर भी ईमान लेकर आएँ। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के पैगम्बरों पर भी ईमान लेकर आएँ। और हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हम अल्लाह के बताए हुए कुरान के ज़रिए से जो हमें पता चलता है कि एक ज़िंदगी वो ज़िंदगी भी है जो मरने के बाद शुरू होती है। तो अब जो हमारा पॉइंट आता है वो है फेथ इन क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है तख्लीक होना। जब अल्लाह ताला इस दुनिया में जो भी कुछ बनाता है या बना चुका है इस पूरी यूनिवर्स के अंदर, तो हमारा ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी कुछ बनाया है, तख्लीक की है, वो उस क्रिएशन में हमारा एक यकीन है कि इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में जो कुछ बनाया हुआ है वो अल्लाह का बनाया हुआ है। इसके अलावा किसी ने भी कोई चीज़ नहीं बनाई है, अल्लाह के सिवा कोई भी चीज़ तख्लीक नहीं कर सकता, ये हमारा यकीन है। और लास्ट में हम देखते हैं डेस्टिनी, जिसे कहा जाता है इंसान की किस्मत या नसीब। तो नसीब पर भी हमें इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह ने जिस इंसान की जो भी किस्मत है उस किस्मत के मुताबिक उस इंसान की ज़िंदगी के साथ वो सब कुछ होता है जो किस्मत में लिखा होता है। तो आज हम सबसे पहले फेथ इन गॉड के बारे में फिर एक बात फिर जिक्र कर लेते हैं। फेथ इन गॉड में हम देखते हैं कि एक कलमा है जिसे हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब होता है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अल्लाह ने इस दुनिया में 1,24,000 के आसपास अपने मैसेंजर्स भेजे दुनिया में, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में पैगंबर आते रहे और सभी ने एक खुदा का पैगाम दिया, एक इस्लाम का पैगाम दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फेथ इन एंजल्स के बारे में, जो दूसरा टॉपिक आता है हमारे इस इंडो इस्लामिक के पार्ट में। फरिश्तों पर ईमान लाना, जिस तरह से हम खुदा पर ईमान लाते हैं इसी तरह से हमें फरिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि खुदा पर ईमान लाना दिल से यकीन करना, सिर्फ ज़बान से इकरार करना नहीं बल्कि इस बात को दिल से मानना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और दूसरा कि फरिश्ते जितने भी हैं उसकी बनाई हुई एक मखलूक हैं और अल्लाह ने इन तमाम एंजल्स को, तमाम फरिश्तों को अपने एक नूर से पैदा किया है, रोशनी से पैदा किया है। और ये एंजल्स, इनमें 4 खास जो एंजल्स हैं वो क्या हैं ये देखते हैं। सबसे खास एंजल्स हम देखते हैं वो 4 हैं। देयर आर 4 एंजल्स जो कि मेन एंजल्स कहलाते हैं। अल्लाह ताला के बनाए हुए 4 खास फरिश्ते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह ने 4 फरिश्तों को ही बनाए हैं, उसने अनकाउंटेबल एंजल्स बनाए हैं जिनकी कोई
गिनती अल्लाह के सिवा नहीं जानता है कोई। तो इन 4 फरिश्तों में जो नाम है वो सबसे पहला नाम आता है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के ये पहले फरिश्ते हैं जो एक खास फरिश्ते हैं, और इनका काम है कि अल्लाह का पैगाम तमाम नबियों तक ये पहुंचाते रहे। और जब हम देखते हैं कि सबसे पहले नबी हैं वो हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो भी अल्लाह ताला की बात आती है वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से आई है। और सबसे लास्ट में जब हम देखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी कुरान नाजिल होता है वो तमाम कुरान की जितनी भी सूरतें हैं वो तमाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती हैं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई नबी नहीं है, तो ये पैगाम किसके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अब दूसरे फरिश्ते के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम है हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है कि ये अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया के अंदर या जहां पर भी यूनिवर्स में जहां पर भी जानदार हैं, जिनको भी एक रिस्क की, खाने की, ग़िज़ा की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, उन सबको, उन तमाम जानदारों को खाने का इंतज़ाम, उनके फूड का इंतज़ाम, उसके रिस्क का इंतज़ाम मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द अल्लाह ताला ने कर रखा है। यहाँ तक कि जो दुनिया भर में कहीं पर भी किसी भी तरह से बारिशें होती हैं, बारिशों का काम भी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे है। और ये जो 4 फरिश्ते हैं, इन 4 फरिश्तों में हम देखते हैं कि इन 3 फरिश्तों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अलावा जो 3 फरिश्ते हैं जो मैं अभी आगे उनके नाम लेने वाला हूँ, उन 3 फरिश्तों के अंडर में लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते काम करते हैं। ये अकेले काम नहीं करते, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम अकेले काम नहीं करते, बल्कि इनके अंडर में लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते काम करते हैं। तो तीसरा जो फरिश्ता है वो एक एंजल जिसका नाम है हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम। तो हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम ये तीसरे अल्लाह के बनाए हुए एक खास फरिश्ते हैं। इनका काम है, हमने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, और इनका काम है कि दुनिया के अंदर ये पूरी यूनिवर्स में जहां पर भी कोई जानदार है और उसको एक वक्त है उसकी जिंदगी का, तो जब मौत का वक्त आता है तो उसकी रूह कब्ज, यानी कि सोल, जो बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर जो सोल है, उसको कब्ज करने का काम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के अंडर में है। और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के अंडर में भी लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते काम करते हैं। हर जानदार के लिए एक फरिश्ता उसकी जिंदगी में तैनात रहता है कि जब उसकी जिंदगी में उसका रिस्क पूरा हो जाएगा, उसकी किस्मत में जो रिस्क लिखा हुआ है जब वो कंप्लीट हो जाता है, तब उसको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के अंडर में रहने वाले फरिश्ते अपने अपने जितने भी दुनिया में इंसान हैं उन सबकी रूह कब्ज करते हैं, और इस तरह से इंसान की मौत हो जाती है। चौथा फरिश्ता जो अपनी ड्यूटी पर तैनात है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कहलाते हैं। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का काम है कि जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, क़यामत नहीं आएगी, ये तब तक सूर नहीं फूकेंगे, और जिस वक्त ये सूर फूकेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से, उस वक्त तमाम दुनिया, पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। तो इन 4 फरिश्तों में हमने देखा सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। सवाल इस तरह से आ सकता है एंट्रेंस में कि फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, या थर्ड नंबर पर, या फोर्थ नंबर पर कौन सा फरिश्ता आता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि अल्लाह ताला के खास फरिश्तों में तीसरे नंबर पर किस फरिश्ते का नाम है या किस एंजल का नाम आता है, तो आप बता सकते हैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम आता है। या अगर एंट्रेंस में ये पूछ लिया जाता है कि अल्लाह ताला के 4 खास फरिश्तों में चौथे नंबर पर जो उनका अल्लाह ताला का एक एंजल है उसका नाम क्या है, तो हम बता सकते हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। उनका काम भी हम बता सकते हैं अगर पूछा जाता है तो हमारा ये दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। फेथ इन गॉड के बाद हमने पढ़ा था फेथ इन एंजल, जो अल्लाह ताला के बनाए हुए 4 फरिश्ते हैं खास, और इनके अंडर में लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते काम करते हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये 4 फरिश्ते ही नहीं बनाए, बल्कि अल्लाह ताला ने इनके अलावा भी ऐसे फरिश्ते बनाए जो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा अकायद एंड इबादत में फेथ इन डिवाइन बुक्स, और इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमानी 4 किताबें नाजिल फरमाई दुनिया में, और वो 4 आसमानी किताबें 4 अपने नबियों पर नाजिल फरमाई जो कि रसूल भी कहलाते हैं। और जिन नबियों पर ये किताबें नाजिल हुई उन्हीं को रसूल कहा जाता है। तमाम हम पैगंबरों को या तमाम नबियों को रसूल नहीं कह सकते। सिर्फ वो पैगंबर जिन पर अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल फरमाई उसको हम पैगंबर भी कहते हैं, नबी कहते हैं, या रसूल भी कह सकते हैं।
पैगंबर अल्लाह ताला के तकरीबन 1,24,000 के आसपास हैं, लेकिन उन तमाम पैगंबरों में सभी लोग नबी तो हैं लेकिन रसूल नहीं है। लेकिन जो बाकी जो 4 रसूल के बारे में हम पढ़ते हैं, वो चारों रसूल नबी भी हैं, रसूल भी हैं। तो वो 4 किताबें कौन सी हैं, वो 4 नबी या 4 रसूल कौन हैं, उनके नाम जान लेते हैं। तो पहला जो बुक है, हमारी पहली जो किताब है, उसका नाम है तौरेत। तौरेत ये एक आसमानी किताब इसलिए कहलाती है क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक पैगाम था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होती है। ये किताब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर थे जिन पर अल्लाह ने अपनी एक किताब नाजिल फरमाई, जिस किताब का नाम है तौरेत। दूसरी किताब हम देखते हैं ज़ुबूर। दूसरी किताब का नाम है ज़ुबूर, जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होती है। हम 4 किताबों के बारे में और 4 पैगंबरों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तीसरा नाम आता है, तीसरी किताब का नाम आता है इंजील, जो दुनिया में बाइबल के नाम से भी जानी जाती है ये किताब। और ये इंजील किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र कुरान के अंदर सूरे मरियम में आता है, और अल्लाह ने जब ये किताब नाजिल फरमाई बाइबल, तब इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इस किताब के अंदर कुछ बदलाव किया। तब अल्लाह ने जब चौथी किताब भेजी, और उस चौथी किताब के अंदर, कुरान के अंदर, हमें ये बता दिया कि अब तुम्हारा दीन मुकम्मल है, तुम्हारा जो एक धर्म है इस्लाम है, उसके अंदर जो भी रूल्स एंड जो भी लॉज हैं कुदरत के, अल्लाह के बनाए हुए, वो कुरान के जरिए से पूरे हो जाते हैं। और अब बाकी आगे की जिंदगी, आगे की जितनी भी नस्लें हैं इस दुनिया में आने वाली, वो तमाम मुसलमान कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो वो सही रास्ता पाएंगे अपनी जिंदगी में। तो हम चौथी जो बुक देखते हैं, जिसको हम कुरान कहते हैं या अल्लाह का कलाम कहते हैं, ये किताब अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर, बिल्कुल लास्ट पैगंबर, लास्ट मैसेंजर, इनके बाद कोई मैसेंजर नहीं आने वाला है, तो इनका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आखिरी पैगंबर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। और ये आखिरी किताब अल्लाह की, जो कि कुरान कहलाती है या कलाम पाक कहलाती है, ये अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अब एंट्रेंस में सवाल इस तरह से आ सकता है कि इन 4 किताबों में ज़ुबूर किस नबी पर नाजिल हुई, या सवाल ये आता है कि इंजील किताब इन 4 नबियों में से किस पर नाजिल हुई। यह सवाल इस तरह से आता है कि हजरत ईसा पर इन 4 किताबों में से कौन सी किताब नाजिल फरमाई अल्लाह ने। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कौन सी किताब का ताल्लुक या किस किताब का रिलेशन किस नबी से है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी किताब का रिलेशन किसी भी नबी से दिखा देंगे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, जो आखिरी किताब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल होती है जिसको हम इंजील के नाम से जानते हैं, हम उसे बाइबल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरे नंबर पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन पर किताब नाजिल होती है ज़ुबूर। और पहले नंबर पर हम आते हैं तो देखते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ जिक्र था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल होती है तौरेत। ये किताबें नाजिल होने का मकसद अल्लाह का ये था कि जब कौम अल्लाह के बताए हुए रास्ते से भटक जाती थी, और जब एक नबी इस दुनिया से चला जाता था, और उसके बाद में जब कौम रास्ते से भटक जाती थी, अल्लाह ताला के मैसेज से भटक जाती थी, तब अल्लाह ताला अपना एक नया मैसेंजर भेजता था नई किताब के साथ। और अब हम ये देखते हैं कि 1450 साल पहले एक और नबी आए जो आखिरी पैगंबर कहलाते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन पर एक किताब नाज़िल हुई कुरान। और उसमें हमें ये पता चल जाता है कि अब इस किताब के बाद में कोई नई किताब नहीं आने वाली है, ना कोई मैसेंजर आने वाला है। और हमें क़यामत तक जितने भी इस दुनिया में मुसलमान रह रहे हैं, या आने वाली जितनी भी मुसलमानों की नस्लें हैं, इस कुरान को ही फॉलो करेंगी और उनको अल्लाह का बताया हुआ सीधा रास्ता मिलता रहेगा। तो अब हमारा जो 4th नंबर पर हम आते हैं, फेथ इन मैसेंजर ऑफ गॉड देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी बात को इंसानों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी पैगंबर को इस दुनिया में भेजा, और उस पैगंबर तक
अपना पैगाम एक फरिश्ते के जरिए भेजा, जिसको हम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से जानते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक वो नाम है जो सबसे खास फरिश्तों में आता है। सबसे पहले नंबर पर जिस फरिश्ते के बारे में हम पढ़ते हैं वो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और इनका काम था तमाम नबियों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में आए हैं वो तमाम दुनिया में इंसानों के फादर भी हैं। तो दुनिया के पहला इंसान, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, अगर हम देखते हैं दुनिया के अंदर सबसे पहला जो इंसान अल्लाह ने भेजा उनको हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान हैं। और उसके बाद अल्लाह ने इनके लिए एक जो इनका एक जोड़ा, जो इनकी वाइफ कहलाती हैं अम्मा हव्वा, हम उनको जानते हैं हजरत अम्मा हव्वा के नाम से। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो एडम एंड ईव पढ़ते हैं, एडम एंड ईव। अब यहां पर हम पढ़ते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा के जरिए से जो भी इस दुनिया में इंसान पैदा हुए, उन्हीं से आगे नस्लें बढ़ती गई, उन्हीं नस्लों में, उन्हीं इंसानों में बाकी नबी भी इस दुनिया में पैदा हुए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो आखिरी पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, हम इनकी तादाद देखते हैं अगर तो 1,24,000 के आसपास अबाउट। यहाँ पर ये जो हम काउंटिंग बता रहे हैं ये बिल्कुल श्योर काउंटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते ये सिर्फ 1,24,000 ही पैगंबर इस दुनिया में आए, ज्यादा भी हो सकते हैं और कुछ कम भी हो सकते हैं। और इन तमाम पैगंबरों का यहाँ पर जब दुनिया में आना होता था तो एक एक पैगंबर की उम्र कोई 1,000 साल तक की उम्र होती थी, किसी की उम्र 800 साल, किसी की उम्र 950 साल, किसी की उम्र 200 साल। तो तमाम अपने जितने भी नबी इस दुनिया में हैं अपनी एक खास उम्र तक जिंदा रहे और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और उन्होंने वही पैगाम जो अल्लाह ताला का था इंसानों तक पहुंचाने का काम इन नबियों ने किया। अच्छा, अगर हम ये देखते हैं कि पहले जो पैगंबर हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उन पर किताब नाजिल क्यों नहीं हुई, या इन 4 नबियों के बारे में जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि इन 4 खास नबियों पर ही किताब नाजिल हुई, तो हम क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 नबियों पर ही किताबें नाजिल हुई हैं, बाकी और नबियों पर भी कुछ छोटे छोटे सहीफे या छोटी छोटी बुक्स नाजिल अल्लाह ताला ने फरमाई है, लेकिन उनका नाम अब कहीं आता नहीं है। जब इंसान इस दुनिया में उन किताबों के अंदर कुछ रद्दो बदल करता था या कुछ चेंज करता था तो अल्लाह ताला फिर एक नई किताब भेजता था एक नए पैगंबर के साथ। लेकिन अगर हम देखते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई किताब नाजिल क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि उस वक्त कोई इंसान नहीं था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आते हैं तो उनके बाद आगे नस्ल चलती है इंसानों की, और उस वक्त न किताबों की ज़रूरत थी, न कोई इंसान पढ़ा लिखा था जो कि किताब अल्लाह ताला नाजिल फरमाता। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं फेथ इन मैसेंजर्स ऑफ गॉड, हमारा ये यकीन होना चाहिए, हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हजरत आदम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी भेजे हैं वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, नबी हैं, रसूल हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब कोई नबी नहीं आने वाला है, तो हमें इस बात पर भी यकीन रखना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आखिरी पैगंबर हैं, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है फेथ इन मैसेंजर ऑफ गॉड के बाद, वो है हमारा फेथ इन आफ्टर लाइफ। हमें इस बात पर भी यकीन रखना है कि अल्लाह ताला ने हमें एक जो जिंदगी दी है, इसके जिंदगी के बाद में भी एक जिंदगी है जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। हम यहाँ दुनिया में पैदा हुए, जितने भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुए, सभी इंसानों को मौत का मजा चखना है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको मौत का मजा चखने को नहीं मिलेगा। कुरान के अंदर एक आयत आती है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, जिसका मतलब है कि तमाम जानदारों को, जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में, हर जानदार को मौत का मजा एक दिन चखना है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो हमारा ये यकीन होना चाहिए कि फेथ इन आफ्टर लाइफ में कि अल्लाह ताला ने जो हमें जिंदगी दी है, मौत के बाद हमें फिर से उठाया जाएगा कयामत के दिन, जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, कयामत आएगी। और कयामत आने के बाद में जब अल्लाह ताला उनको फिर से ऑर्डर देगा कि एक बार और सूर फूको, तो दूसरी बार सूर फूकने पे दुनिया में तमाम इंसान फिर से जिंदा हो जाएंगे। और फिर हशर के मैदान में अल्लाह ताला तमाम इंसानों से उनका हिसाब किताब लेगा और वो पूछेगा कि तुमने
अपनी जिंदगी में इस दुनिया में क्या किया, जो मैंने तुम्हें एक जिंदगी दी थी। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है 6 नंबर पर, फेथ इन क्रिएशन। क्रिएशन का मीनिंग होता है तख्लीक करना, बनाना। तो अल्लाह ताला इस दुनिया में या इस कायनात में जो भी कुछ हम देखते हैं या जो भी चीज़ों से हम अनजान हैं या जानते हैं, हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ है सब कुछ। चाहे वो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हों, चाहे वो गैलेक्सी हो या स्टार्स हों या चांद सितारे, ज़मीन आसमान, प्लैनेट, जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया से बाहर या इस दुनिया के अंदर, हर चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला का उस पर कंट्रोल है। वो जब जिस चीज़ को चाहे बना सकता है, जिस चीज़ को चाहे उसे फना कर सकता है। तो क्रिएशन के अंदर हम देखते हैं तो तख्लीक एक मीनिंग आता है इसका निकल कर, और हम यहाँ देखते हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ है इस दुनिया में, अल्लाह ताला मिटाने के बाद में फिर से वही चीज़ बना सकता है। तो जिस तरह से वो इंसानों को ख़त्म कर देता है, इसी तरह से एक दिन वो आएगा जिस दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों को फिर से जिंदा कर देगा। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, अकायद एंड इबादत में मैंने आपको शुरू में बताया था, अकायद एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल मतलब जमा, और इसका सिंगुलर वर्ड होता है अकीदा, और अकीदे के मीनिंग होते हैं विश्वास रखना, फेथ रखना, यकीन रखना। अकीदे का मतलब होता है फेथ रखना। और इबादत, इबादत एक ऐसा वर्ड है जो इबादा से बना है। इबादा एक सिंगुलर वर्ड है। इबादा यानी कि अल्लाह ताला की बंदगी करना, अल्लाह ताला का कहना मानना, हर वो तरीका जो अल्लाह ताला हमें बताता है, चाहे वो हम कुरान पढ़ें, चाहे नमाज अदा करें, चाहे हम कुरान के बताए हुए हर उस रास्ते पर चलें जो हमसे कुरान कहता है, वो इबादत में ही आता है। अब हम लास्ट में देखते हैं डेस्टिनी। डेस्टिनी के मीनिंग होते हैं यहाँ पर किस्मत। इंसान की जो भी किस्मत है, जो भी नसीब है, जो भी कुछ होता है उसके साथ, उसके पैदा होने से लेके उसके मरने तक, उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सब अल्लाह ताला की दी हुई किस्मत से होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी किस्मत में लिखा होता है उसके, वो सब उसकी पैदाइश से लेके उसकी मौत तक वो सब कुछ होता रहता है। और एक इंसान ये सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। तो उसके साथ जो भी कुछ हो रहा होता है या वो जो भी कुछ कर रहा होता है अपनी जिंदगी में, वो सब कुछ अकॉर्डिंग टू उसकी जो उसकी किस्मत है, वो अपनी किस्मत के मुताबिक अपनी जिंदगी को जीता रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात पर भी यकीन रखना चाहिए कि दुआ से तकदीर बदल सकती है। हमें दुआओं पर भी यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब कहा है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुआ एक पावरफुल एक हथियार है, एक ताकतवर हथियार है इंसान का, मुसलमान का। उसे चाहिए कि दुआएं करता रहे और अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरी करता रहे अपने साथ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा 11th एंट्रेंस का, वो यही था आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए। इंडो इस्लामिक के अंदर हमने देखा कि जो सिलेबस में जो सबसे पहले जो 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 7 पॉइंट्स को हमें क्लियर कराना था। और इसके अंदर जो 2-4 सवाल जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे वो ये थे कि बुक से रिलेटेड, मैसेंजर से रिलेटेड आते हैं और एंजल से रिलेटेड। ये 3 पॉइंट आपको खास तौर से याद रखने हैं। 4 फरिश्तों के नाम उनके कामों के साथ, और 4 किताबों के नाम जो किन नबियों पर नाजिल हुई हैं। और इसके बाद हम देखते हैं नबियों के बारे में कि हजरत आदम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो भी पैगंबर हैं, उन पैगंबरों में कौन रसूल हैं, कौन सिर्फ नबी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप 11 एंट्रेंस का या BA का या BCom से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको अलीगढ़ में सबसे बेस्ट कोचिंग जो आपको मिलेगी वो है शोएब मसरूर साहब की कोचिंग इंटेलिजेंस क्लासेस, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर सेल फोन नंबर है उनका, आप सेल फोन नंबर पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप व्हाट्सएप पे करें कांटेक्ट उनसे या कॉल करके। आपको वो बहुत अच्छे से अपने यहाँ पर ट्रीट करेंगे, इनवाइट करेंगे। कोशिश करें इस कोचिंग को ज्वाइन करने की।